चलो बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब कि एक वृत्त बनाना है तो एक वृत्त बना दिए, फिर क्या बोला है कि इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो बना देते हैं। यहां से हम एक, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं ए बी सी डी। ठीक, क्या हो गया, ये एक वृत्त हो गया जो परिगत क्या है इसके समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। क्यों? अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु, यहाँ पर और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम P Q R S। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने दे दिया। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि एक यह क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है का मतलब क्या है कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी, यानी ए बी भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी सी डी, और एडी भुजा के बराबर कौन सी होगी, बीसी भुजा होगी, यानी इसके बराबर ये वाली भुजा होगी। ठीक, हमने मान लिया कि क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसके बाद चलते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि यह एक क्या है, समचतुर्भुज है, कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि इसकी चारों भुजाएं के जो होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी। यानी कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यही चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना। हमें इसके बराबर चारों भुजाएं इसकी क्या करना, हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक, अगर कोई भी दो भुजाएं हम बराबर सिद्ध कर दें यहाँ की, ठीक, तो चारों भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर मानी जाएंगी। समझ में आया? तो चलो अब हम देखते हैं कि प्रमेय 10.2 से 10.2 प्रमेय क्या कहती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से डाली गई रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होती हैं, या स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखते हैं 10.1 से कि चतुर्भुज ए बी सी डी से, या बिंदु लिख दो यहाँ पर, बिंदु ए बी सी डी से। इस तरह का प्रश्न भी हम कर चुके हैं। चलो ए बिंदु से हम देखेंगे, तो ए बिंदु से देखेंगे तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस, ए पी बराबर ए एस होगा ना, समीकरण नंबर 1। फिर बी बिंदु से देखेंगे तो बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं होगा, समीकरण नंबर 2। तीसरा बिंदु जो सी है, सी से दो स्पर्श रेखाएं एक हो गई, सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, समीकरण नंबर 3। फिर बिंदु डी से देखते हैं कि डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 4। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अब क्या कर, चलो जोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, चलो ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर, ये LHS वाला हो गया। इनको को हमने जोड़ दिया, एक तरफ जोड़ दिए, अब इनको भी एक तरफ जोड़ दो। AS प्लस
ds, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ds। ठीक, अब देखना AP प्लस बीपी अगर जोड़ दिए इन दोनों को तो एक हमें क्या मिल गया, AB मिला, प्लस CR प्लस DR जोड़ दिए तो क्या मिला, BC या CD मिला, बराबर AS, देखो AS ये है, AS में DS जोड़ दिए तो DA मिल जाएगा, तो ये DS है, तो इनको भी जोड़ दो तो क्या मिल गया हमें, AD, प्लस बचा क्या, BQ प्लस CQ जोड़ दिए तो कौन सी भुजा मिल गई, BC, कौन सी मिल गई, BC। इतने तक आया समझ में। तो अब देखो कि AB की जगह हम देखो क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, और CD की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। तो काम करो AB प्लस AB यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ दिया गया है क्योंकि ये बराबर AB, फिर यहाँ से हम देखते हैं AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, BC प्लस BC, तो ये क्या हो गया, 2AB बराबर 2BC हो जाएगा इतना। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, AB बराबर BC, यानी AB बराबर BC। ये दोनों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दिया। जब ये दोनों भुजाएं सिद्ध हो गई बराबर, तो बाकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर मानी जाएंगी। ठीक है, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर BA एक समचतुर्भुज है। आया समझ, हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर प्रूव कर दिया। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो बाकी भुजाएं भी क्या मानी जाएंगी, बराबर मानी जाएंगी। आया समझ में।